सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। सेस्क लिमिटेड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर और 2024 के मार्च में दोनों में ही स्टेबल रहा, 52.11% पे। इससे साफ होता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स के कंट्रोल में कोई चेंज नहीं हुआ। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2023 के दिसंबर में 14.49% से 2024 के मार्च में 13.85% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.31 से डिक्रीज किया है। FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 11.95% से मार्च 2024 में 12.9% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.95% तक इंक्रीज किया है। क्वार्टर के दौरान 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक गवर्नमेंट का ओनरशिप स्टेबल रहा, जो कि 0.01% था, जो दिखाता है कि गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में इस टाइम पीरियड में स्टेबल रहा। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 15.22% से डिक्रीज करके 16.11% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.89% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.17% से डिक्रीज करके 2.9% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.73% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.37% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.01% से डिक्रीज करके 0.02% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.58% का अपटिक देखा गया। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड AC करंट क्वार्टर में 1.31% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। ओटीमिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 2.12% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करंट क्वार्टर में 1.05% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI करंट क्वार्टर में 0% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। OT वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.87% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.09% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।